मानार्दा गाला सड़क का रुका हुआ तामीराती काम दोबारा शुरू। सड़क पर किए गए तजावुजात नायब तहसीलदार कुनैया, चौकी ऑफिसर जुलास और AEE महकमा तामीरात आमा की निगरानी में हटाए गए। तो यहाँ जो पहले जो इसकी हिस्ट्री है, जो पहले जहाँ से कोई रोड बना हुआ था तो माइनर है, तो इसी को हमने अपग्रेड करने के लिए नबार्ड में प्रोजेक्ट किया। इसका ये लिंक भी करने के चलना जो पहला मेटर जो रोड है इसमें काफ़ी अड़चने आ रही है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उनको हमने काफ़ी अप्रोच किया, पहले अपने लेवल पर डिपार्टमेंट लेवल पर काफ़ी बात की है। रेवेन्यू ऑफिसर को हमने जो दोबारा करके जो कहाँ दबाव के इनको हटाना है, तो दे हैव कहाँ दबाव के इनको हटाना है, तो दे हैव तो हमने भी इनको अच्छा टाइम दिया कि ताकि उनका जो सर्विस रूम लगे उनके वो जो भी रिकवर करें हमारा काम भी लगे। बट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर मिसिंग द कॉर्पोरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, तो आज हमें आना ही पड़ा क्योंकि वो दे हैवंट मूव, दे हैवंट डिस्मेंटल्ड द स्ट्रक्चर, दे वर सपोज्ड टू, तो दैट इज व्हाई दे वर गिवन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट इज स्पेशली caution, so we are now discussing this structure that was built for the कितनी देर में लगता है आपका रोड कंप्लीट होगा? इसका तो कंप्लीशन टाइम अपना है ही 3 साल का, तो 1 साल तो मुझे लगा हो रहा है। तो गुरुद्वारा यादगार संत बहादुर सिंह खड़ी धर्मसाल नजदीक चकांदा बाग में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद। माहिर डॉक्टरों ने सैकड़ों मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना करके अद्वियात भी की फराहम। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का प्रोग्राम जो गुरुद्वारा यादगार संत भाई बहादुर सिंह जी धर्मसाल खड़ी विखे चल रहा सी। एक शायर कहता है जो बात दुआ से बन न सके वो बात दुआ से होती है, जब कामिल मुर्शिद मिल जाए तब बात खुदा से बनती है। कहने तो भाव कि अज इत्थे मैडिकल कैंप है, लोगों के शरीरों के अंदर जो नुक्स पै चुके हैं, जो बीमारियां हैं, उन्होंने इलाज के लिए हर किस्म का डॉक्टर साहब इतने पुजे हैं। जम्मू तो स्पैशलिस्ट डॉक्टर पुजे हैं, नाले ही दवाई का फ्री वितरण जो है वह भी किया जा रहा है। नाल ही बीबियां का इतने सत्संग है वो भी पूरा दिन दमान रहेगा। ये साढ़े को विशेष तौर पर जम्मू तो बीबी परजीत कौर का दफा पुजा हुआ है। मैं समूह से बेनती कर रहा हूँ कि गुरु घर का एक उद्देश्य है। गुरुद्वारा में मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया और यहाँ बड़ी अच्छी सीनियर डॉक्टर आए हुए हैं। तकरीबन जो भी कॉमन जो कंसर्न बीमारियाँ हैं यहाँ पर होती हैं ज़्यादा, सभी डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से दवाइयाँ भी लाए हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी यहाँ लोग हैं उसको पूरा फ़ायदा देंगे।
तो यहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनको मैं फिर से एक बार मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने सीरियस अपना जो कि अच्छी डीसी श्रीनगर ने अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए पांथा चौक में कायम कैंप का दौरा किया, यात्रियों से की मुलाकात। जम्मू शाहरा पर मिदाना में पस्सी गिराने से कई घंटे सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद रही, मुसाफिरों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। तभी रोडों का काम लगता है। आपने बड़ा अमरनाथ के लिए यात्रा की, आपको मंडी से चंडक से मंडी के लिए 11-12 किलोमीटर के बीच रोड, वो रोड आपको कैसे लगा? वो तो अभी कभी रुके नहीं, हमें 8-10 साल हो गए आते हुए, कभी हम रुके नहीं हैं। 5-10 मिनट लेट हो सकते थे पर कभी ऐसा वाला जाम नहीं देखा। हमारा यहाँ पूछ की परंपरा रही है कि हम सभी जो है किसी भी त्यौहार को कोई भी हो हम उसको मिलजुल कर मनाते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। लेकिन इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे खड़े होकर आपको किस तरीके का महसूस, आपका दिल का कह रहा है कि क्या आपको क्या महसूस किया? देखो, पूंछ की परंपरा जो है आज की नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा है। हिंदू मुस्लिम सिख लोगों से जो है वहाँ पर मिलजुल के हर त्यौहार जो है मनाते हैं। अभी ईद गई है, मेरे ख्याल में ईद भी सब लोगों ने मिलकर मनाई है। हमारी दिवाली आएगी, मिलजुल के मनाते हैं। गुरुपुर का कोई दिन आता है, ये सब मिलजुल के मनाते हैं। ये पुंछ की परंपरा है कि कभी ये आपस में गुलदस्ता जुड़ा रहा, कभी बिखरा नहीं।
थे। आज आपको क्या महसूस हुआ यहाँ पे 2-2.5 घंटे से अपने बच्चों को लेके अपने परिवार को भूखा प्यासा यहाँ पे खड़े होकर आपने? वो तो पब्लिक की क्या कसूर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है। जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक 3 घंटे में एक भी उन्होंने नहीं भेजा, पब्लिक का क्या कसूर है? जैसे मैं हूँ वैसे पब्लिक है। 2 एम्बुलेंस पीछे है, 1 एम्बुलेंस पीछे है, खड़ी है। कोई नहीं है, मरना तो मरने दो। एडमिनिस्ट्रेशन सोई है, संडे है, मजा कर रहे होंगे अपने घर पे बैठ कर। तो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बिजली के बिलों में इजाफे के फैसले को वापस लिया। एक तकरीब के दौरान रोल ऑफ एकेडमिक ड्रिवन स्टार्टअप्स इन डेवलपिंग इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे सभी विद्वज्जनों का, देश भर से आए हुए सभी विशेषज्ञों का और सभी महानुभावों का मैं जम्मू कश्मीर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक मंच पर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के बड़े विद्वान, इंटेलेक्चुअल्स, एंटरप्रेन्योर्स का जुड़ना दरअसल वर्तमान में दुनिया में हो रहे परिवर्तन की एक झलक प्रदान करता है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य मुझे लगता है कि एक ऐसा वातावरण बनाना है जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हायर एजुकेशन कैंपस में इनोवेशन और उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना है। इसलिए मैं मानता हूं कि यह आयोजन स्टूडेंट्स, भावी इनोवेटर्स तथा एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक झरोखे जैसा है, जहां से आपको कुछ नए इंसाइट्स, आइडियाज़ दिखाई पड़ सकते हैं और एकेडमिया, इंडस्ट्री तथा पॉलिसी मेकर्स की साझेदारी से स्टार्टअप कल्चर के विकास और जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को एक बेहतर भविष्य के लिए गढ़ने का अवसर भी मिल सकता है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को बढ़ाने में हमारे एकेडमिया के लोग काफ़ी सहायता कर रहे हैं। अभी अनेक एक्सपर्ट्स आपके सामने विचार रखेंगे, कुछ ने अभी मेरे पूर्व अपनी बात कही है। शिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित स्टार्टअप्स और अर्थव्यवस्था में उनके माध्यम से निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर अभी आगे और भी विचार आप सुनेंगे। उनके आइडियाज़ और स्टार्टअप्स को लेकर उनके इंसाइट्स, कैंपस के भीतर इनोवेशन का मोदी हुकूमत ने नौजवानों के रोजगार के लिए बड़े वसाइल कायम किए। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। समझता हूँ कि मुबारकबाद के हकदार है NIT का सारा उनका फैकल्टी, उनका स्टाफ, उनका मैनेजमेंट, उनके तालिब इल्म और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में उनके साथ जो NGO है भारती इत्यादि। हकीकत ये है कि पिछले 10 सालों में जब से मोदी जी ने इस मुल्क का इख्तियार संभाला है, तो सच है कि हर नौजवान को सरकारी तनख्वाह याफ्ता नौकरी मुहैया नहीं करवाई जा सकती, लेकिन एक जिम्मेदार सरकार का यह फ़र्ज़ रहता है कि रोज़गार के ज़रिए मैसर कराए, उसके विकल्प उपलब्ध कराए। और इसी सोच को लेकर के मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, और उसका ये असर निकला कि 2014 में जहाँ पर के हिंदुस्तान में स्टार्टअप्स की कुल तादाद महज 350-400 थी, आज बढ़कर के 1.5 लाख से ऊपर हो गई। स्टार्टअप की दुनिया में हम दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए। हमारे बायोटेक स्टार्टअप महज 50 हुआ करते थे, आज 5-6 हज़ार से आगे बढ़ गए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि दुनिया का एक माना हुआ पैरामीटर है, मापदंड है, उसमें हम 81वें दर्जे पर थे, 81st रैंक। 41 की उड़ान करके हम 40 पर आ गए। इकॉनमी में हम फ्रजाइल 5 से फर्स्ट 5 में आ गए और आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें स्टार्टअप्स का ही एक योगदान, एक रोल, एक भूमिका रहने वाली है। किसी वजूहात के चलते जम्मू कश्मीर में शायद उस तरह से ये मुहिम जोर नहीं पकड़ पाई, लेकिन हमें इस बात को देख करके तसल्ली होती है कुछ एक अर्सा गुजर जाने के बाद अब यहाँ पर भी स्टार्टअप्स का शौर पैदा हुआ है। अलग अलग इसके
किश्तवाड़ के पड्डर में पसी गिराने से सड़क बंद, बहाली में 7 रोज लग सकते हैं। इंतजामिया की जानिब से लोगों को इमरजेंसी में 9906154100 राब्ता करने को कहा गया है। नहीं कुछ नहीं सब यहाँ नीचे। अरे बाप रे, ये जो आप देख रहे हैं ये किश्तवाड़ गुलाबगढ़ का रास्ता है, पत्थरनकी के पास। रात के 2:30 बजे के समय पर यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसके कारण ये पूरी सड़क बंद हो चुकी है और दोनों तरफ सैकड़ों लोग फंस चुके हैं, जिसमें कुछ मचेल यात्री भी हैं, कुछ मिंदल माता के यात्री हैं और कुछ स्थानीय लोग भी हैं। लेकिन आज रविवार की छुट्टी होने की वजह से गिरफ्त के लोगों ने यहाँ पर कोई काम शुरू नहीं किया। कहा जा रहा है कि अब ये कल सुबह काम शुरू करेंगे, लेकिन मलबे को देखकर ये लग रहा है